सो हम अपने फेथ को कैसे एक्टिव कर सकते हैं? So how we can activate our faith? तो कई लोग बोलते हैं मैं तो प्रभु कैसे कैसे एक्टिव करूं? So God, how should I activate my faith? सो आज हम लोग बाइबल में से एक पर्टिकुलर घटना को लेंगे So from the Bible, we'll see one of the incident. और उस घटना में से समझेंगे कि कैसे फेथ एक्टिवेट हुआ. And then we'll understand from that incident how this faith got activated. जॉन चैप्टर 2, John chapter 2. जल्दी सब लोग निकल ले. यूहन्ना इसका दूसरा अध्याय, John chapter 2. इसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक हम लोग मनन करेंगे From first verse to 11th verse, we'll meditate on it. और हम लोग कुछ आयतों में से आज बात करेंगे. फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु और उसकी माता भी वहां थी. हाँ हाँ. जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा. यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मेरा तुझसे क्या काम. अब सब लोग इधर ध्यान से सुनिएगा. Now listen it carefully. यहां पर हम लोग बाइबल के पहले चमत्कार की बात कर रहे हैं. Where we are talking about Bible's first miracle. नए नियम का पहला चमत्कार. New Testament's the first miracle. अब यहां पर फेथ कैसे इस्तेमाल हुआ? So now here, how this faith been used? More than a preaching, I'm teaching you today. मैं आपको प्रचार करने से ज्यादा कुछ सिखा रहा हूँ. मैं आपको जो कुंजियां बता रहा हूं उससे आप समझने की कोशिश करें. Try to understand what all secrets I'm going to ये share with आपको you. रोज काम में आएंगी. This will work in your daily life. अब देखिए पहला चमत्कार काना के विवाह में हुआ. You know, the first miracle happened in Cana, Galilee. In the इंपॉर्टेंट wedding of बात क्या Cana. है पता है? You know what is the important thing here? यीशु ने अभी तक कोई चमत्कार नहीं किया था Jesus has not did any kind of miracle till now. और मरियम ने यीशु के द्वारा कोई चमत्कार अभी तक नहीं देखा है. And Mary has not seen or it is written any kind of miracles through Jesus. पड़ोसी को हाथ लगाकर बोलिए, पड़ोसी को हाथ लगाकर You बोलिए, touch your neighbor and say, यीशु ने अभी तक कोई मिरेकल नहीं किया. यीशु ने अभी तक कोई miracle नहीं ये किया. बाइबल का पहला चमत्कार है. ये बाइबल का पहला चमत्कार है. ये बाइबल का पहला चमत्कार ये है. बाइबल का पहला चमत्कार यीशु है. ने अभी तक कोई चमत्कार नहीं किया. यीशु ने अभी तक कोई चमत्कार नहीं किया. हालेलुया. Hallelujah. कुछ दिनों के बाद And after few days, मैं लोगों को जगाने में एक्सपर्ट हो जाऊंगा. I will be expert in waking up people. Hallelujah. Hallelujah. मुझे ऐसा लगता है कि 15 अगस्त या 26 जनवरी को मुझे राष्ट्रपति से कोई पुरस्कार मिलना चाहिए I feel like I should be rewarded from the President of India on 15th of August. or कि मैं 16th दोपहर के समय में लोगों को जगा कर रखता हूं. And during this afternoon time, I awake people. सो ये यीशु का पहला चमत्कार था. So this was Jesus' first miracle. मैं पीछे भी आते जाते रहता हूं So I used to go back जिससे कि लोग जागते रहे और हंसते रहे. so that people can be awake and keep on smiling. सो ये यीशु का पहला चमत्कार था. So this was Jesus' first miracle. मरियम ने अभी तक कोई चमत्कार देखा ही नहीं है यीशु से. So these people have never seen any kind of miracle from और Jesus. बाइबल कहती है काना के विवाह में दाखरस खत्म हो गया. So the Bible says at the wedding at Cana, the wine was finished. अब दाखरस खत्म हो गया So है. now the wine is over. तो यीशु का उससे क्या लेना देना? So what is there to relate with Jesus in that? क्या ऐसा था कि यीशु ने पहले कभी दाखरस को या पानी को दाखरस बनाया था? Is that happened any time where Jesus has made water into wine? और प्रभु ने कभी कोई चमत्कार किया था? And whether Jesus has shown any kind of miracles? पूरी बाइबल में अभी तक यीशु के द्वारा कोई चमत्कार नहीं हुआ. In the entire Bible, Jesus had not done any kind of miracles. और मरियम आई And then Mary came. और मरियम आकर यीशु को बोलती है. And Mary came and said to Jesus, यीशु की माता आकर यीशु को बोलती है, mother of Jesus, Mary came to Jesus and told him दाखरस खत्म हो गया. that wine is over. अब तुम कुछ करो. Now you have to do something. See, बड़ी स्ट्रेंज बात है. And it is very strange thing here. यहाँ पर दाखरस खत्म हुआ. Where the wine was finished, यीशु ने अभी तक मिरेकल नहीं किया. Jesus has not shown any kind of तो miracle. मरियम यीशु को क्यों बोल रही है चमत्कार करो? So why Mary is telling Jesus to do any kind of miracle? और यीशु मसीह भी बोलते हैं, हे नारी मेरा तुझसे क्या काम? And Jesus is also telling a woman, what is there for you to me? अभी मेरा समय नहीं आया. That this is not my time. बड़ी स्ट्रेंज बात है. This is very weird. यीशु ने कोई मिरेकल अभी तक नहीं किया. Jesus has not done any kind of miracles और till now. मरियम जाकर बोल रही है चमत्कार करो. And Mary is going to tell Jesus that to do any kind of miracles. आपको पता है कई बार आपका विश्वास चमत्कारों को देखकर होता है. You know, many times your miracles is
going to happen by seeing those miracles. अगर मैंने किसी अंधे को ठीक कर दिया If I have healed any blind person, तो आप बिलीव करेंगे कि मैं किसी और अंधे को भी ठीक कर सकता हूँ. then only you will believe that I can heal any other blind person. मगर क्या होगा जब मैंने किसी अंधे को अभी तक ठीक नहीं किया? But then what will happen that I have never healed any kind of blind person? तो आपके विश्वास का बेस किस बात से बनाएंगे? So what kind of base is there of your faith? सुनिए, कई बार आपके साथ ऐसा होता है. Many times it happens. मैं आपको जो सिखा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. You know, whatever I am teaching it is very important. आप नहीं सुनेंगे, आप लूज कर देंगे. If you will not listen it, you will lose it. आप इतना ही नहीं लूज कर देंगे, आप अपना समय बर्बाद करके चले Not only जाएंगे. this, you will waste your time and leave from here. इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से That's सुनिएगा. why I'm telling you, listen carefully. ये आपको रोज काम आएगा. This will make you work in every day. अब जीसस ने कोई मिरेकल किया ही नहीं है. So Jesus has not done any miracle. मरियम आकर बोल रही है कि चमत्कार करो. Mary is coming to Jesus and telling to do miracle. अरे फेथ तो तब बनेगा ना जब यीशु ने कोई चमत्कार किया हो. So faith will happen or activate when Jesus has done any miracle. अगर पहले पानी को दाखरस बनाया होगा तो हम बिलीव कर लेंगे कि अभी भी बना सकता है. So if he has done this, if he had turned this water to wine, then we can believe that he can do it again. मरियम यीशु पर इसीलिए नहीं बिलीव कर रही थी क्योंकि उसने पहले चमत्कार किया था. Mary is not believing Jesus because he had done any kind of miracles. तो वो क्यों कह रही थी चमत्कार कर? But then why she was telling him to do miracle? There was one powerful reason. और एक बहुत बड़ा कारण था इसके पीछे. मरियम से ज्यादा किसी और को नहीं पता था कि यीशु मसीह परमेश्वर की संतान है. No one else more than Mary knows that Jesus is the Son of God. Hallelujah. पता है, यूसुफ और मरियम को पता था कि यीशु मसीह कैसे पैदा हुए. Joseph and Mary know how Jesus got born. बाकी के लोग सब डाउट में होंगे. And everybody else might be in a doubt. आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? Do you understand what I'm नहीं saying? नहीं, आप लोग नहीं समझ रहे. You're not understanding it. इधर के लोग थोड़े बहुत समझ रहे हैं, इसलिए दीदी बहुत ध्यान से सुन रही है, इसलिए आपको बताता हूँ. हालेलुया. Hallelujah. उसका हाथ ऊपर करिए. ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनिए. Listen carefully now. आपको पता है क्यों ऐसा हुआ? You know why this happened? उसके पीछे एक रीजन था. There was a reason behind it. और वो रीजन क्या था पता है? You know what was the reason? मरियम चमत्कारों को देखकर चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रही थी. You know, Mary is not expecting any kind of miracle after any kind of miracle. मरियम यीशु को देखकर के चमत्कार की उम्मीद कर रही थी. Mary is expecting from Jesus to have any kind of miracle. मिरेकल से मिरेकल बनेगा वो ये नहीं सोच रही थी. She was not thinking to happen any kind of miracle from miracle. उससे पता था ये परमेश्वर की संतान है, ये आज नहीं तो कल चमत्कार करना प्रारंभ करेगा. She knew that Jesus is the Son of God, but today or tomorrow he is gonna do any kind of miracle. हो सकता है आप 40 साल के हो गए, Maybe you are 40 years of age. आप 30 साल के हो gए. Maybe you are 30 years of age. You have not seen any single miracle in your life. आपने अपने जीवन में कोई भी चमत्कार नहीं देखा हो. You have not seen any single miracle in your life. आपने कोई भी चमत्कार अपने जीवन में नहीं देखा हो. आप कैसे बिलीव करेंगे? How you will believe? One thing you need to believe, आपको एक चीज पर विश्वास करना होगा. that Jesus is the Son of God and He can perform the miracle. कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो चमत्कारों को कर सकता है. आपको पता है जब आप बाइबल के खुदा पर बिलीव करने You लगते know, हैं, when you believe in the God of Bible, आपका फेथ एक्टिवेट होने लगता है. your faith gets activated. पता है फेथ है You know, there is faith, मगर ऑन नहीं है. but it is not activated. फेथ है. There is faith. अगर फेथ नहीं होता तो आप यहाँ पर क्यों आते हैं? If there was no faith, you would have Faith not है. sitting here. There is faith, मगर एक्टिवेट नहीं है. but it is not activated. सो फेथ कैसे एक्टिवेट होगा? So how that faith can be activated? फर्स्ट की, पहली थी, जब आप यीशु के परमेश्वर के लिखे हुए वचन पर वैसे के वैसे बिलीव करते हैं जैसा इसमें लिखा हुआ है. and you believe on the word of God, whatever is written in the Bible. पतरस के पहले कोई पानी पर चला था क्या? And before Peter, anyone walked on water? पतरस ने क्यों बिलीव किया? Why Peter believed? क्योंकि यीशु चला था. Because Jesus walked on water. अरे हाँ या ना? Yes or no? चलो
अब्राहम ने कोई चमत्कार देखा था क्या कभी? Whether Abraham saw any kind of miracles. अब्राहम ने कोई चमत्कार नहीं देखा, He never saw any miracles. मगर उसने किस बात पर बिलीव किया? But then on what he believed कि on? परमेश्वर ने कहा That God said अपना सब कुछ छोड़कर चला जा। that leave everything behind and just leave. कहाँ जा पता नहीं है, And where you want to go, he doesn't know. कहाँ रहेगा पता नहीं He है, doesn't know where he'll go. वो देश अभी बना नहीं है, That country is not been developed. तो उसने चमत्कार पर बिलीव नहीं किया। That's why he never believed on miracles. उसने यीशु के वचनों पर, उसने परमेश्वर के वचनों पर बिलीव किया। He only believed on the word of God. Hallelujah. पता है फेथ कैसे एक्टिवेट होता है? You know, how does this faith get activated? When you believe on the word of God blindly. जब आप परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं. Hallelujah. Hallelujah.